जंगल में एक घमंडी ऊंट रहता था। ऊंट हमेशा जानवरों का मजाक उड़ाया करता था, उनकी शारीरिक कमजोरी पर हंसता था और उनकी निंदा करता था। सारे जानवर भी ऊंट से परेशान हो चुके थे। एक बार ऊंट ऐसे ही जंगल घूम रहा था कि तभी उसके पैरों में एक खरगोश आता है। तब खरगोश कहता है, अरे ऊंट, तुम्हारी मोटी मोटी आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अभी मैं तुम्हारे पैरों से कुचलने वाला था। अरे ओ छोटे से खरगोश, किसे सुना रहा है तू? पहले खुद की तरफ देख। तू इतना सा, पूरा शरीर कपास के जैसा हल्का फुल्का, कान ऐसे खड़े हुए, खुद की शक्ल देख एक बार आईने में, और मुझे बोल रहा है। उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ सुअर आता है। वो ऊंट को समझाने लगता है कि तभी ऊंट कहता है, अरे चुप कर रे सुअर, मुझे मत समझा। तू पहले अपना मुंह देख, कितना बदसूरत है तू। तेरी बेसुरी आवाज से तो कान के पर्दे फट जाते हैं। तुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता है। बेचारा सुअर दुखी हो जाता है। खरगोश और सुअर वहाँ से चले जाते हैं। तब ऊंट घास खाने आगे जाता है कि उसे रास्ते में भैंस मिलती है। तब वो भैंस से कहता है, अरे ओ भैंस, ऐसे धूप में क्यों निकली हो? पहले से ही तुम इतनी काली कलूटी हो, कहीं धूप से तुम्हारा काला रंग और काला ना हो जाए। वैसे तुमने कभी देखा है क्या आईना? तुम तो बड़ी ही बदसूरत हो। भैंस ऊंट के मुंह नहीं लगती है और वो भी आगे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ऊंट को हाथी मिलता है। तब वो उसकी भी निंदा करते हुए कहता है, अरे ओ हाथी, तुम्हें देखकर तो मुझे हमेशा हंसी आती है। तुम बिल्कुल एक कार्टून के जैसे दिखती हो। तुम्हारे कान सूप के जैसे है और तुम्हारी ये सुन लटकती हुई। तुम्हारी पूंछ शरीर के हिसाब से कितनी छोटी है। तुम्हारा शरीर भी कितना मोटा है। बाप रे, तुम तो किसी भी एंगल से देखने लायक नहीं हो। जाओ, मेरे नजरों के सामने से चले जाओ। बेचारा हाथी भी उदास होकर चला जाता है। तभी उसे उड़ता हुआ तोता दिखाई देता है। तब वो तोते से कहता है, अरे ओ तोते, जरा इधर तो आ। अरे तोते, तुम्हारी ये चोंच कैसी टेढ़ी है? पूरा का पूरा शरीर हरा है और उस पर ये लाल रंग की चोंच। तुम तो किसी जोकर से कम नहीं दिखते। इस तरह से ऊंट हमेशा जानवरों का और पंछियों का खिल्ली उड़ाता रहता था। ऊंट की मुलाकात भेड़िए से होती है। भेड़िया किसी को खरी बात सुनाने के लिए आगे पीछे नहीं देखता था। उसे ऊंट के स्वभाव के बारे में जानकारी थी। ऊंट भेड़िए के बारे में भी अनाप शनाप बोलता। उससे पहले ही भेड़िया कहता है, अरे ऊंट, तू हमेशा जानवरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहता है। मुझे पता है कि तू मेरे बारे में ऐसा ही कुछ बोलने वाला है, लेकिन एक बार खुद की तरफ भी तो देख। अरे भेड़िए, मैं क्यों खुद को देखूं? मुझ में कोई कमी नहीं है और ना ही कोई मेरे जैसा है इस पूरे जंगल में। अच्छा, ये बात है तो फिर सुन। तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी आंखें, पीले पीले गंदे से दांत और पीठ पर ये भद्दा सा कुबड़ और तुम्हारे ये आड़े टेढ़े पैर। सारे जानवर में तू ही सबसे बदसूरत है। दूसरे जानवरों में कुछ कमी है, पर तुम में तो खामियां ही खामियां है। भेड़िया ऊंट कैसे बदसूरत है ये बताता है। ये सुनकर ऊंट को उसकी गलतियों का एहसास होने के बजाय उसे तो भेड़िए पर गुस्सा आता है और वो भेड़िए से कहता है, अरे तुम तो मुझे बुरा दिखाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हो, पर मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, समझे? मैं तुमसे भी ताकतवर हूँ। देख ऊंट, अब तू ज्यादा ही कर रहा है। पहले तो दूसरे जानवरों की कमी निकालते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती, और जब तुझे तेरा असली चेहरा दिखाया तो तू गुस्सा हो रहा है। देख, मुझसे उलझने की कोशिश मत कर, वरना बेमौत मारा जाएगा। भेड़िया ऊंट को चेतावनी देता है, पर ऊंट उसकी बात को नजरअंदाज करता है और वो भेड़िए पर हमला करता है। पहले पहले भेड़िया उसके वार का जवाब नहीं देता, पर जब पानी सर से ऊपर जाता है तब भेड़िया पलटवार करता है। इस लड़ाई में भेड़िए के हाथों ऊंट मारा जाता है। तब भेड़िया कहता है, अरे ऊंट, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अगर तुम सुधर जाते और गलती की माफी मांगते तो तुम जिंदा रहते। मुझे तुम्हारे लिए बड़ा दुख है। भेड़िया दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। इस तरह से घमंडी ऊंट का अंत हो जाता है। नीति:
दूसरों की कमी ढूंढने से पहले खुद की कमियों को देखना चाहिए। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन आने वाला था। सारे जानवर महाराज को अलग अलग उपहार देने की तैयारी में लगे। जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था जो बहुत ही आलसी था। जब चिंटू को महाराज के जन्मदिन के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा, अरे महाराज का जन्मदिन आने वाला है, महाराज के लिए मुझे कुछ अच्छा सा उपहार ढूंढना पड़ेगा। ये वो सोच ही रहा था कि हाथी, हिरन, लोमड़ी और खरगोश चिंटू के पास आते। चिंटू, महाराज का जन्मदिन आने वाला है, तुम महाराज को क्या उपहार दोगे? अरे मेरा छोड़ो, तुम लोग बताओ तुम क्या दे रहे हो? मैं तो महाराज के लिए गन्ने लेकर जाऊंगी। महाराज मेरे दिए हुए मीठे मीठे गन्ने खाकर खुश हो जाएंगे। ये सुनकर खरगोश बोला, अरे हाथी बहन, तुम दिन में सपने देखना बंद करो, वैसे महाराज मेरे दिए हुए गाजर खाकर खुश होंगे। ये सुनकर हिरन जोर जोर से हंसने लगी। अरे चुलबुली, क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया खरगोश ने जो तुम अपनी बत्ती सी दिखा रही हो? सारे जानवर हिरन को चुलबुली कहकर बुलाते थे। अरे हंसो नहीं तो क्या करूं? तुम सब इस चुलबुली के होते हुए अपने अपने ख्याली पुलाव जो पका रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे इसमें कहना क्या है, इस जंगल की सबसे खूबसूरत और यूनिक जानवर मैं ही हूँ। मेरी खूबसूरती को देखकर सारा जंगल जलता है। मेरा दिया हुआ उपहार भी यूनिक होगा। वैसे मेरे रहते हुए तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे उपहार को देखकर महाराज खुश हो जाएंगे? यूनिक की बच्ची, बंद कर अपनी बकवास। बिना मेकअप अगर तुझे तेरा बॉयफ्रेंड भी देख लेना तो बेचारा डर के मारे हाफता फिरे। आई बड़ी सुंदरता की मूरत, घर से बाहर निकलती है बिना मेकअप के। ये सुनकर चिंटू जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ओ चिंटू के बच्चे, बंद कर अपनी बत्ती सी, नहीं तो सारी की सारी बत्ती सी एक पल में निकाल दूंगी, फिर हंसना भूल जाएगा। अरे पर चुलबुली, तूने ये नहीं बताया कि तू क्या दे रही है? मैं तो महाराज की फेवरेट नारंगी लाऊंगी, जिसे देख महाराज खुश हो जाते हैं। अरे चुलबुली, नारंगी तो सर्दियों के मौसम में आती है। अभी तो पूरी तरीके से सर्दियों का मौसम भी शुरू नहीं हुआ, फिर तुझे नारंगी कहाँ से मिलेगी? काफी दूर एक जंगल है, उस जंगल में मेरे काफी रिश्तेदार हैं, और तो और उस जंगल में हमेशा सर्दी बनी रहती है। वहाँ ढेर सारी नारंगी मिलती है, मैं वहाँ जाकर नारंगी ले आऊंगी। अरे चिंटू, अब हम भी चलते, हमें और भी काम है। यूं सब महाराज को तोहफे देने की तैयारियों में लग जाते। हिरन अपने रिश्तेदारों के पास जाकर ढेर सारी नारंगी लेकर आती है। वो अपनी गुफा में नारंगी को रखकर अपने मन में सोचती है, चलो महाराज के उपहार का इंतजाम तो हो गया। कल जब मैं ये नारंगी महाराज को दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। यूं चुलबुली अगले दिन महाराज का जन्मदिन था। सारे जानवर महाराज के लिए अलग अलग उपहार लेकर आ रहे थे और शेर को बधाइयां दे रही वहाँ चुलबुली रोती हुई आई। शेर चुलबुली को देखकर बोला, अरे चुलबुली, क्या हुआ? मेरे जन्मदिन पर तू रो क्यों रही है? महाराज, मैं आपके लिए नारंगी लेकर आई थी, गुफा में रखी थी। मैंने सोचा कि मैं आपके जन्मदिन पर आपको नारंगी उपहार में दूंगी, पर किसी ने वो चुरा ली। ये सुनकर शेर को गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे जन्मदिन पर मेरे ही उपहार को चुरा लिया? शेर के गुस्से को देखकर सारे जानवर डर जाते और वो खुसर फुसर करने लगते। चुलबुली, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं महाराज। देखो, अगले 24 घंटे के अंदर अगर मुझे चोर और नारंगी दोनों नहीं मिले तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ, सब उस नारंगी चोर को ढूंढने में लग जाओ। शेर के गुस्से को देखकर सारे जानवर चोर को ढूंढने में लग जाते। किस कमबख्त ने नारंगी चुराई? सुबह से चोर को ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। सोचा था महाराज के जन्मदिन पर स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा, पर यहाँ तो चोर को ढूंढ ढूंढ कर हाल बेहाल हो गए। हथनी यूं बोल ही रही थी कि तभी खरगोश को चिंटू का ख्याल आया। अरे हथनी बहन, तुमने ध्यान दिया? चिंटू सुबह से दिखाई नहीं दिया। हाँ, सही कहा तुमने। हम सब सुबह से इतने परेशान हैं और वो नालायक पता नहीं कहाँ है और क्या कर रहा है। चलो उसके घर चलते हैं। वो तीनों मिलकर चिंटू के घर जाते। चिंटू घर पर नहीं था।
अरे घर पर तो कोई नहीं है, कहाँ चला गया ये? यूं वो सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी नजर उधर से गुजर रहे चिंटू पर पड़ती। हाथी चिंटू को आवाज देता है, पर वो बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है। अरे इस चिंटू की ये मजाल, वो मेरी बातों को अनसुना कर कर चला गया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चलो पकड़ो उसे गधे को। अरे हाथी बहन, वो गधा नहीं बंदर है। अगर ये मजाक था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, कोई हंसी नहीं आई मुझे। चलो पकड़ो उसे। तीनों चिंटू के पीछे जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि चिंटू एक पेड़ के नीचे बैठकर चुलबुली के नारंगी खा रहा था। ये देख चुलबुली कहती है, अरे इस कमबख्त चिंटू की है मजाल कि इसने मेरी नारंगी चुरा कर खा ली। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, तुम जाकर महाराज को लेकर आओ, हम इस पर नजर रखते हैं। चुलबुली भागते हुए जाकर शेर को देखकर जोर से दौड़ मारता है। शेर को देख चिंटू अपने मन में कहता है, अरे बाप रे, मेरी तो चोरी पकड़ी गई। अब पता नहीं महाराज मेरा क्या हाल करेंगे। क्यों चिंटू, तुमने मेरी नारंगी चुराई और वो भी मेरे जन्मदिन पर? अब मैं तुझे सजा दूंगा। तू अगले 1 महीने तक सारे जानवरों के लिए भोजन ढूंढ कर लाएगा और उनके सारे काम करेगा। अगर कोई भी आनाकानी की तो तू मेरा भोजन बन जाएगा, समझा? यूं चिंटू उस दिन से नारंगी के चक्कर में सारे जानवरों के काम करने लगा और उनके लिए भोजन ढूंढ कर लाने लगा। एक जंगल में कौवा पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था। उसे एक हिरण जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। हिरण को देखकर उसे बातें करने की इच्छा हुई और वह बोला, कैसे हो हिरण भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। कौवा हिरण की पीठ पर बैठ जाता है। अब हिरण तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे कौवे को बहुत मजा आता है। भाई मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरण कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। दोनों कुछ देर बातें करते, फिर शाम के समय हिरण अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरण अपने झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता है। हिरण को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार मन ही मन सोचता है, अगर ये हिरण मुझे खाने को मिल जाए तो इसे कई दिनों तक खाता रहूंगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बहुत तेज है, तेजी से भागकर निकल जाएगा। सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरण से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरण जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। सियार को देख हिरण डर गया। फिर सियार बोला, डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो और हमारे भक्षक भी। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ हिरण का दोस्त कौवा आ जाता है। अरे भाई, आज ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है? ऐसी गलती कभी मत करना। कौवे की बात मानकर हिरण सियार को मना कर देता है। भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं उन सब सियारों जैसा नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। सियार की बात सुन हिरण को दया आ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरण से कहा, भाई, क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई घास आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरण सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। हिरण भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरण नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है।
वहाँ से बहुत दूर जाने पर लहलहाते खेत नजर आते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा। अब यहाँ मजे से खाओ। हिरन जल्दी से खेत में हरी हरी घास खाने पहुँच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। खेत में घास खाने के बाद हिरन सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो।